एक आरोप लगता है नीतीश जी कंट्रोल बीजेपी के पास है। नीतीश जी को इस धरती पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए कि उनके जो काम करने का तरीका है, जो लोग उनको जानते हैं, हाँ बहुत ओपन है, डेमोक्रेटिक आदमी है, कट सी डिसेंसी बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन ही हैज इंडिपेंडेंट माइंड। एक आरोप लगता है नीतीश जी कंट्रोल बीजेपी के पास है। नीतीश जी को इस धरती पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। पक्का है आपको? उनका लंबा पॉलिटिकल कैरियर रहा है, कम से कम ये चीज तो नहीं कोई बोल सकता है उनको कोई कंट्रोल कर सकता है, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है, इसलिए कि उनके जो काम करने का तरीका है, जो लोग उनको जानते हैं, हाँ बहुत ओपन है, डेमोक्रेटिक आदमी है, सभ्य है, कट सी डिसेंसी बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई कंट्रोल कर ले, लेकिन ही हैज इंडिपेंडेंट माइंड। और इन्होंने इस पार्टी को सोचिए 94 में वहां से निकल करके और पूरा के पूरा पार्टी बिल्ड करना, और 98 में वो लोग दिल्ली में सेंटर में आ गए, 2005 में यहाँ आ गए। हाँ, उनका भी जर्नी देखिए, ये जर्नी बहुत स्ट्रगल से लेकर केस स्टडी है नीतीश जी, स्टडी है। ये एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकल करके वो इंजीनियर, ये था नहीं कि उनके पास कैरियर ऑप्शन नहीं था, उनके पास कैरियर ऑप्शन था। उस समय बहुत कम ही बने, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज से निकल करके जॉब इमीडिएटली मिल जाता था, उनके पास तो कैरियर ऑप्शन था। अनलाइक अदर पीपुल जिनके पास कुछ है नहीं, कल अगर राजनीति नहीं हो तो शायद 5,000 रुपये कमाना भी मुश्किल हो जाए, लेकिन उनके पास कैरियर ऑप्शन था। ये आप लोग कहानी निशाना साधी जो अभी नहीं, मैं उससे बताया कि वो कैरियर ऑप्शन उनके पास था, लेकिन ये फील्ड में आए और स्ट्रगल करके चीजों को बिल्ड करके आज एक पार्टी खड़ी कर दी और अपने मेहनत से। डू यू थिंक नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री बनने के सारे योग्य थे? बिल्कुल योग्य, जो भी क्राइटेरिया आप तय कीजिएगा, सारा योग्यता। थोड़ा गुणा गणित सही होता, थोड़ी टाइमिंग सही होती तो नहीं, ये फिर मैं कह रहा हूं, मेरा रीजनल पार्टी में कोई प्रधानमंत्री बनेगा मुझे, क्योंकि नंबर्स का खेल ऐसा है, वो नेशनल पार्टी से ही कोई। अरे अभी आपको 24 में ऑफर किया था कांग्रेस ने कि आप हमको समर्थन दे दीजिए, हम बनवा देंगे। कहा ना कि रीजनल पार्टी से वही होता है जो पास में रीजनल पार्टी का हाल हुआ है, जो पुराना इतिहास भी देखिए ना, जो लोग बने जिनका, और सीएम नीतीश जी बोलते थे हमेशा कि भाई जिसका नंबर हो, अलायंस भी है जो बड़ा है, उसी को नॉर्मली रहना चाहिए। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो था, लेकिन हाँ उनके काम करने का तरीका, उनका पोटेंशियल, जिस तरीके से वो काम करते रहे, उसमें हर एक लिहाज से वो बिल्कुल बनने लायक थे प्रधानमंत्री, उसमें कोई डाउट नहीं। आरजेडी में संजय है, उनको लोग आरजेडी का चाणक्य कहते हैं। जेडीयू वाले संजय को हम चाणक्य कह सकते हैं? नहीं, मैं कोई चाणक्य नहीं हूं। मैं नीतीश जी के साथ, मैं जब क्लोजली मैं 2004 से 5 से उनके साथ काम कर रहा हूँ, इलेक्शन में भी काम, इस साइड नहीं भी था तो उनके साथ काम करता था, इसलिए कोई चाणक्य की नहीं जरूरत है। हाँ, एक एज ए टीम हम लोग जरूर काम करते हैं। ये जो बीजेपी में आपने काम किया था राजीव प्रताप रूडी जी के साथ, फिर जेटली जी के साथ, आप जेटली जी की परमिशन से यहाँ आए थे? हाँ बिल्कुल। ये कैसे संभव हो सकता है कि उनको उनका लड़ाई चल रहा था और आपको परमिशन दी? ये जो बीजेपी जेडीयू को समय जानते हैं, कोई लड़ाई नहीं चल रहा था। 14 में तो अलग लड़े थे ना आप लोग? हमें तो 12 की अलग हो गया था। अच्छा, 12 में सपोर्ट के वो। तो अब उनसे बात करके ही मैं, नीतीश जी से बात हुई, मैंने उनसे पूछा। बट आपका और जय शाह का, दो आदमी करियर खाली उड़ान भरा है, टेक ऑफ। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी बहुत जमीन पे काम करते हैं। नहीं, काम तो वो भी कर रहे हैं, उन्होंने भी आईसीसी में बड़ा अच्छा काम किया। मैं कह रहा हूँ बाकी लोग करियर में ढलान भी होता है, थोड़ा उतार थोड़ा चढ़ाव, आप लोगों का खाली टेक ऑफ करता जा रहा है। नहीं, पूरा अप एंड डाउन रहा है राजनीति में। राजनीति में सिर्फ अप नहीं है, डाउन वाला साइड लोग को ध्यान नहीं रहता। इसी चक्कर में 2 जीते थे, भाग गए, कहे कि हमको नहीं बनाए, देखिए इनको बना दिए सारा। ये इनका टेक ऑफ हो रहा है, हमारा डाउन हो गया। नहीं, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं था बिल्कुल। होता क्या है कि जब आप रहते हैं तब आपको सब कुछ जब मिलता है उस समय तो कोई बात नहीं, और अगर कुछ नहीं हो उसके बाद आप सारा गाली, सारा एलिगेशन लगा करके और वहां से चल दी। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए पॉलिटिक्स में। हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो एक स्पेस आप दीजिए, कहीं चले भी गए लेकिन गलत बात प्रचार करना। आखिरी सवाल, जेडीयू ने ऐसा क्या किया है
5 चीज आप बताएंगे जिसके चलते जनता को आप पे दोबारा भरोसा करना चाहिए और ये जिस पे सवाल जनता ना खड़ा कर पाए। 5 चीज आपको गिरा देना छोटा छोटा। नहीं, बिहार में तो जेडीयू ने सबसे बड़ा काम ये किया है कि बिहारी प्राइड को रिस्टोर किया काम के बदौलत। सबसे बड़ा काम ये किया कि जो मैंने कहा हजारों साल, ये कोई 10-20 साल की कहानी नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट में इतना बड़ा काम बिहार में हुआ है जो हिस्ट्री विल जज नीतीश कुमार, 50 साल के बाद काफी इतिहास लिखा जाएगा जो उनके लिए उन्होंने काम किया। मुझे लगता है कि बिहार में सबसे बड़ा इशू था जब वो आए थे तो वो बोलते थे कि कानून अपना काम करेगा, रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ा चीज था, वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया। बिहार में ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए था कि कोई भी सड़क, बिजली, कुछ भी होता, अगर कानून ठीक नहीं रहता तो कोई इन्वेस्टर कहाँ से आएगा, कैसे कोई चीज, वो उन्होंने किया। और कभी भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कोई कितना भी बड़ा माइट का आदमी हो, मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया किसी तरीके का। किसी को प्रोटेक्शन देना हो, किसी को छोड़ना हो, किसी को फंसाना हो, ये काम उन्होंने नहीं किया। ये एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मुझे लगता है कि मैंने बताया अभी आपको 3 चीजें कहाँ काम करना ज्यादा बाकी है, लगता है आपको जोर लगाना है। हाँ, मुझे लगता है उदाहरण देता हूँ, इसमें सब चुन लीजिएगा। नहीं, मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन। मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ा जो हमको लगता है कि बिहार में यंग पॉपुलेशन, बहुत बड़ा यंग पॉपुलेशन है। दुनिया में एजिंग पॉपुलेशन हो गया। अगर हम लोग स्किलिंग कर देते हैं तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, कहीं भी आप जा करके बेटर अर्न कर सकते। बट ये आप लोग को तकलीफ नहीं देता कि बिहार का एक लड़का 10-15 हजार में दिल्ली में काम कर रहा है, दुनिया में हर जगह काम कर रहा है, कहीं जाए कोई काम, और यहाँ मोबाइल का डेटा पे लगे पड़े हैं कि डेटा से रील बनाएंगे। कहीं कोई जाए काम करने के लिए, कोई बुराई नहीं। बट एक है मन से जाना। हाँ, बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। एक है मजबूरी में जाना। हाँ, मजबूरी में ना जाना पड़े, कोई बड़ा पैसा कमाने जा रहा है, कोई बड़ा नौकरी करने जा रहा है, बिल्कुल जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल, ये जो एरिया है, जो पहले भी बोला कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा तो तब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और ये हो गया, 2 और आप बता दो। नहीं, एक तो मैं स्किलिंग का बताया, एक मैं इसका बताया, और एक मुझे लगता है जो फिर मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हायर एजुकेशन में और बेटर काम होना चाहिए, और बेटर कोलैबोरेशन होना चाहिए। ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है और बेटर, उस पर और चीज होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज मुझे लगता है, एक तो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, एक स्किलिंग करना, और एक हायर एजुकेशन। इसमें मुझे लगता है अर्बन में भी काम करने का बहुत स्कोप है। अर्बन में भी कुछ नया शहर आना, या जो मॉडर्न टाउन है उसमें आना। और एक और एरिया है, काम तो बहुत सारा है, क्योंकि जो नया विधा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ आईटी में बाहर काम करते हैं, आईटी, एआई, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें भी, क्योंकि बिहार के बच्चों में टैलेंट बहुत है, अपॉर्चुनिटी, तो ये सब चीज़ों में। अरे आप ही के 14 साल का लड़का आईपीएल में 23 शतक मार दिया, तो ये फिर हमको सोच के बुरा लगता था कि इसी राज्य से मुकेश कुमार, अर्शदीप, आकाशदीप, ये सब जाके बंगाल में खेला। हाँ, नहीं, अब तो चीज़ें काफ़ी बदल गई है, अब बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम आ गया, तो इसलिए इन सब चीज़ों में बट पोटेंशियल है। हमने वही कहा ना कि 14 साल का लड़का बिहार का था जो झंडा गाड़ के पूरी दुनिया में। एक एरिया और है जहां मुझे लगता है कि ह्यूज पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट का ही पोटेंशियल, वो है टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, बहुत बड़ा एक। कहाँ बिहार में 5 जगह घूम सकते हैं? अगर हमारे देश दुनिया सुनेंगी, बिहार आए तो 5 जगह रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ घूम गए हैं? आप गया जाइए, ठीक है, बुद्धिज्म का सबसे बड़ा सेंटर है, और इंक्लूडिंग वहाँ पर आपको विष्णुपद मंदिर है, जहाँ मैंने कहा कि आप लोग जाते हैं अपने फोर फादर्स के उसके लिए। आप राजगीर जाइए, आप पटना साहब है, पटना में आप हैं तो सिख लोगों का एक बड़ा सेंटर है। अब सीता का भी, जानकी जी का मंदिर है। आप वाल्मीकि नगर जाइए, वो ऐसा जगह है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है, जहाँ की आपको फॉरेस्ट, वाटर और पहाड़ तीनों एक साथ मिल जाएगा। सामने में माउंटेन है पूरा, और पूरा जंगल है, टाइगर रिजर्व है, और सामने में पूरा आपको गंडक रिवर आपको मिल जाएगा। वाल्मीकि नगर इतना सुंदर जगह है। हमारे तरफ आइए, मिथिला में आइए, तो एक से एक जगह आपको वहाँ दिखाई पड़ जाएगा।
तो बिहार अनटैप्ड है इस मामले में, वो एक बड़ा पोटेंशियल है टूरिज्म में काम करने का। चलिए, आप लोग को शुभकामनाएं। 14 तारीख। हाँ, नर्वस है, एक्साइटेड है? नहीं, नर्वस नहीं है। हम लोग को जो लगता है कि बिहार की जनता बहुत मैच्योर है वोट देने के मामले में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। क्या जीती बिहार? हम लोग जीतबे, और कौन जीते? कैसी रहेगा? मुझे लगता है कि बहुत बेहतर रिजल्ट रहेगा, 150 प्लस रहेगा वो नंबर जहां जाकर को। चलिए, आपको शुक्र। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं अवध में, यूपी में, कि नाव भैया मोडिम के कोई आदमी बाल कटवाने गया था, पूछा भैया सर में क्या बाल है, तो कहे भैया बस छीलब गिरी गिन लो। तो 14 तारीख आएगा तो उस समय देख लिया जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू।